Hello student, how are you? This is the third part of trigonometric ratios. In our last two classes, we have already discussed about two part of this trigonometric ratios and जो भी वो दोनों पार्ट्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट्स था उसमें हमने सीखा था हाउ टू मेक टेबल एंड हाउ वी कैन लर्न दिस टेबल। ओके, और ये टेबल आपने बनानी सीख ली, लर्न भी कर ली होगी, और इस टेबल की जो वैल्यू है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इससे पहले जो भी आपके पास में आए थे, जो भी इसके पहले क्वेश्चंस थे, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि हाउ वी कैन मेक दिस टेबल आउट एंड हाउ वी कैन लर्न दिस टेबल इजीली। अगर वैल्यू टेबल की वैल्यू पुट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, एंड वी हैव टू अप्लाई द स्क्वायर क्यूब का जो रूल होते हैं वो अप्लाई करते हैं, एंड वी हैव टू टेक दिस एलसीएम ऑफ इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके एलसीएम लेते हैं, देन वी कैन गेट इजीली आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट इस पार्ट में हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। थोड़े से इन क्वेश्चंस का लेवल अप है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसमें से बस वैल्यू पुट करनी है टेबल की और स्क्वायर क्यूब का ध्यान रखना है, एलसीएम लेना है अच्छे से, बाकी बहुत इजी है। तो चलो एक बार वापस से देख लेते हैं इस टेबल के अंदर क्या था। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के 6 रेशियोज थे, फर्स्ट इज साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा, एंड इनकी जो वैल्यू थी वो डिफरेंट एंगल पे थी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इस टेबल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा विल बी रिवर्स ऑफ साइन थीटा, कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा की रिवर्स होगी। कोस थीटा साइन थीटा का रिवर्स होगा, एंड द वैल्यू ऑफ द कोट थीटा विल बी रिवर्स ऑफ टेन थीटा। जो कोट थीटा होगा वो रिवर्स होगा टेन थीटा का, एंड कोसेक थीटा जो रिवर्स होगा वो होगा सेक थीटा का। ओके, और मैंने ये भी बताया था आपको कि टेन थीटा हाउ वी कैन get the value of tan theta. So we know the identity of tan theta is tan theta equals to sin theta upon cos theta. If you want to get the value of any angle of tan theta, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, tan theta equals to sin theta upon cos theta. Suppose that we want to solve the value of tan 45 degree. So tan 45 degree equals to sin 45 degree upon cos 45 degree. तो वहां पे क्या होगा, sin 45 एंड cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, हम सोल्व करेंगे, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री। और tan अगर वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, देन वी कैन गेट द इजीली वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, क्योंकि पता है हमें कोसेक थीटा क्या होगा, रिवर्स ऑफ tan थीटा। और फिर था हमने सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने का जो आइडेंटिटी थी, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। तो क्या होता है, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस थीटा की वैल्यू को उल्टा करो। देखो सेक की वैल्यू कोस 1 का उल्टा 1, √3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 का उल्टा √2, 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा एंड कोसेक थीटा इज द रिवर्स ऑफ सेक थीटा। देखो रिवर्स में और रेसिप्रोकल में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा, एंड रिवर्स का मतलब होता है कि पीछे से जहां से ये लास्ट है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये तो रिवर्स एंड रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। अब एक वैल्यू थी इसमें कि ये पूरी टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक है, लेकिन एक जो थी कि साइन थीटा की वैल्यू, आपको ये वाली वैल्यू पहले वाले वीडियो में मैंने नहीं बताई होगी, तो एक बार आप ये देख लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता करना है कि कैसे आती है, तो आप क्या करो, यहाँ पर ये लिख दो, यहाँ से 1 0 1 2 3 एंड 4। मैं बता रहा हूँ आपको साइन थीटा की वैल्यू लर्न करने का एक ट्रिक है, ये इजी ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक है जिसमें से एक ये भी ट्रिक है, आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हो। ये ट्रिक है ओनली साइन थीटा वाली, ये वैल्यू लर्न करने की। तो हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 एंड 4 लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 4 4 4 एंड 4। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 2 3 एंड 4। फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 4 से सभी को, 4 4 4 एंड 4। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करने के बाद 4 से सबको इसके ऊपर लगाना है अंडर रूट का साइन, सभी पे रूट का साइन लगा दिया। 0 1 2 3 4 लिखा, डिवाइड किया 4 से, सभी पे रूट का साइन लगा दिया।
अब देखो 0/4, किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या होता है, 0 आता है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा साइन की जगह 0। नाउ 1/2, नाउ द रूट ऑफ 1 इज 1 एंड रूट स्क्वायर ऑफ 4 इज 2। क्या होता है, 4 का रूट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। नाउ 2/4, नाउ रूट ऑफ 2 इज 2/4। पहले तो इसको अगर हम 2/4 को सोल्व करें तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम कट हो जाएगा, सही है ना। 2 की टेबल से 4 2 टाइम कट हो रहा है। नाउ 2/4 को कट किया तो 1/2 रिमेनिंग बचा वहां पे। तो रूट ऑफ 1 इज 1 एंड रूट ऑफ 2 इज √2। नाउ 3/4, रूट ऑफ 3 इज √3 एंड रूट ऑफ 4 इज 2। नाउ 4/4 आपस में कट हो गया, यहाँ पे तो क्या बचा 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही होता है ना, 1/1 रूट ऑफ 1 इज 1 होता है। तो ये वैल्यू हम इजीली ऐसे फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा की। फिर साइन से कोस रिवर्स हो जाएगा, फिर sin/cos tan हो जाएगा, फिर tan का रिवर्स कोट हो जाएगा, फिर sec कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सेक थीटा का रिवर्स ना करें कोसेक में, तो आप कोसेक में साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर सकते हो, तब कोसेक की वैल्यू में भी मिल जाएगी। तो ये थी टेबल। अब हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। जो हमारी लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए। वो क्वेश्चंस जो थे वो कुछ इजी क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। एग्जाम्पल भी हमने सोल्व कर लिए जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अगर किसी ने मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लो, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 मल्टीप्लाई cos 45 प्लस 2 sin 90। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यू ऑफ sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 एंड sin 90 इज 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करनी है। नाउ √3 tan 2x। Now the value of sin 30 is 1/2 plus value of cos 45 is 1/√2 and again cos 45 equals to 1/√2। 2 as it is यहाँ पे आ गया। sin 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हमने क्या किया, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू थी इस टेबल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में पुट कर दी। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद में इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन के रूल लगाने और वी कैन गेट द इजी आंसर। तो यहाँ पे 1/2 देखो 1/√2 एंड 1/√2 आपस में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तब 1/2 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब हमने क्या किया यहाँ पे, को पता है नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो हमने क्या किया, पहले से इधर यहाँ पे 1 ले लिया डिनोमिनेटर में। नाउ द एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 इज 2। तो यहाँ पे क्या है, 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 की टेबल में 2 टाइम्स, तो ऊपर जाके 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ √3 tan 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6/2। नाउ 6/2 इक्वल्स टू 3। अब क्या होता है, √3 होता है वो इस साइड में जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड। tan 2x इक्वल्स टू 3/√3। अब ये जब क्वेश्चन यहाँ तक चला जाता है, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करने के बाद में आपको देखना पड़ता है कि जो tan की वैल्यू है इस साइड में, ये जो वैल्यू है tan की जो 3/√3 आया है, उस टेबल में देखना कि ये वैल्यू tan की कौन से एंगल पे है, 3/√3। तो यहाँ पे 1/√3 है और यहाँ पे √3 है। इसका मतलब किसी भी एंगल पे tan की वैल्यू 3/√3 नहीं है। अगर ये वैल्यू होती तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे किसी भी। तो हमको ये वैल्यू है नहीं, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपने सबने पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट की कोई वैल्यू आ जाती है तब हमको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ता है। नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। नाउ रेशनलाइज करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है अंडर की, उस वैल्यू से उस पूरी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे
फ्रैक्शंस में आपके पास में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन जो रूट की वैल्यू है वो आपके पास में डिनोमिनेटर में आती है। तो इस रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उससे ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3√3 आ गया। नाउ √3 इज मल्टीप्लाई बाय √3, देन वी गेट द वैल्यू 3। क्या वैल्यू मिलेगी हमें? ओनली 3। तो √3 एंड √3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन गया। नाउ 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया ना आपस में, तो tan 2x इक्वल्स टू √3 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए वापस इस स्टेप और इस स्टेप को ध्यान से देखिए। tan 2x इक्वल्स टू 3/√3, ये वैल्यू हमारे पास में टेबल में नहीं थी, लेकिन tan 2x इक्वल्स टू अब हमारे पास में बचा √3। क्या हमारे पास में √3 है? ये देखो ये √3, किसकी वैल्यू? tan 60 की। तो tan 60 इक्वल्स टू √3। अब जहाँ पे √3 आया वहाँ पे हमने लिख दिया tan 60। ठीक है, तो 10 से 10 कट हो गया, 2x इक्वल्स टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/2, तो x इज इक्वल टू 30। नाउ दैट वैल्यू ऑफ x विल बी 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट ओपन, 2 cos 60 प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 10। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है इन सब की वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर लेके आना है 10। ठीक है, हमको क्या करना है, इस साइड में जो इस इक्वल के इस साइड में जो ये पार्ट है जिसको कि हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बोलते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास में लास्ट में इसको सोल्व करने पे आंसर 10 आने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि यहाँ तक जो ये है इसको हमने मान लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली साइड को हमने मान लिया RHS राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 10 आनी चाहिए जो कि हमारे पास में राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द वैल्यू ऑफ sec 30 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, वैल्यू ऑफ sec 30 इक्वल्स टू 2/√3 एंड वैल्यू ऑफ cosec 45 डिग्री इज √2, value of cos 60 is 1/2, value of sin 90 is 1 and value of tan 45 degree is 1। now सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिया है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 2 cos 60 प्लस 90 प्लस tan 45 लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस इक्वेशन, हमने वैल्यू पुट की। नाउ द वैल्यू ऑफ sec 30 इज 2/√3। स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ पे sec के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, sec जो 30 की वैल्यू है उसके ऊपर होल स्क्वायर करना है। ओके, प्लस cos 45 की वैल्यू है और √2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर √2 के ऊपर आएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन 2, value of cos 60 is 1/2 plus value of 90 sin 90 is 1 and value of cos 45 is 1। now we have to simplify this equation। now square of 2/√3, now square of 2 is 4 and square of √3 is 3 plus square of √2 is 2। हमने यहाँ पे 1 लिया है क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नाउ 2 इज एज इट इज, वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कट हुआ तो यहाँ 1 बचा, अगेन 1 and 1 यहाँ पे लिख दिया। नाउ 4/3 and 2/3, नाउ द एलसीएम ऑफ 3 and 1 इज 3 एलसीएम आया तो यहाँ पे आ गया 4 + 3 की 1 की टेबल में 3 टाइम्स आते हैं, तो ये 3 है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2, देन वी गेट 6, 1 + 1 + 1 इज 3। नाउ 6 + 4 + 6 इज 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कट हो गया तो क्या है 10। तो हमारे पास में ये जो इस साइड में चल रहा था ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 10 और राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास में 10, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 10। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन किया है वो एकदम करेक्ट है। तो हमने बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, वैल्यू पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और राइट हैंड साइड में जो गिवन है वो लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आना चाहिए। अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जो फर्स्ट पहले जो क्लासेस में क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि उसमें ये था कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट की थी, और उसके बाद में हमने वैल्यू पुट करने के बाद में स्क्वायर और क्यूब के कुछ रूल्स फॉलो किए थे, रूल्स अप्लाई किए थे और एलसीएम लिया था और हमने आंसर निकाले थे। फिर सेकंड टाइप जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो पुट की थी लेकिन कुछ क्वेश्चन थे वो सीधे थे सिंपल, और कुछ क्वेश्चन थे वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के थे। कुछ क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी थी, कुछ एक हमने एग्जाम्पल भी किए थे जो थोड़े से अलग थे, जैसे वो साइन a + b = 90 था, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 वहाँ पे पुट की थी वगैरह, वैसे क्वेश्चन भी किए थे साइन a + b = 2। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास में जो लास्ट इसी है, ये लास्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद में और अलग से अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये आप इजीली समझ लेते हो देन यू कैन सोल्व दिस चैप्टर इजीली, हर एक क्वेश्चन कर सकते हो उसके बाद में। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ x = 30 डिग्री देन प्रूव दैट sin x। आपके पास में क्वेश्चन यहाँ तक ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन मिलेगा। If x = 30 then prove that sin x = 1 - cos 2x/2 के ऊपर है √। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको प्रूव करना है कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहां पे भी x आया है वहां पे x की जगह 30 पुट करना है वैल्यू। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 30 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, नाउ पुट द वैल्यू x = 30। तो x है यहाँ पे sin 30, x की जगह 30 पुट किया, √1 - cos 2 यहाँ पे आया और x की जगह 30/2, ठीक है। तो sin 30 = 1 - cos, नाउ 2 is multiplied by 30 then we get 60। तो क्या होगा, 2 is multiplied by 30 60, तो 1 - cos 60/2। नाउ sin 30, वैल्यू ऑफ sin 30 is 1/2 and वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री is 1/2। देखो टेबल में sin 30 is 1/2 and cos 60 also 1/2। ये हो गई वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे। नाउ द 1/2 = 1, देखो 1 माइनस, नाउ द वैल्यू ऑफ cos 60 is 1/2/2। ये 2 पहले से डिनोमिनेटर में था, हमने ओनली cos 60 की जगह 1/2 लिखा है। नाउ 1/2 = नाउ 1 - 1/2 का एलसीएम, नाउ एलसीएम ऑफ 1 and 2 is 2। तो यहाँ पे 1 से टेबल में 2 टाइम्स आया, ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2। नाउ 2 - 1 और ये 2 और ये जो 2 था वो वापस नीचे आ गया। एलसीएम लगाना आता है ना आपको, यहाँ पे 1 लेते हैं अगर एलसीएम ले रहा है तो, ठीक है, ऊपर वाले का। अब 1/2 = 2 - 1 is 1/2 और बाद में वापस 2 आ गया। अब जो डिवाइड में होता है वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपको पता है, ये देखो यहाँ पे 1/2 है। अब आपको अगर इसको सोल्व करना है 1/2/2, इसको अगर आपको सोल्व करना है तो जो डिवाइड में होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 है, इसको हम मान लेते हैं 2/1, तो ये हो गया 1/2। जो डिवाइड में वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया। ऊपर जाके जब भी ये जो डिवाइड में वो ऊपर जाके क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई में बन जाता है, उल्टा हो जाता है। जब भी डिवाइड वाला हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो 1/2 था, यहाँ पे ओनली 2 था। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ओनली 2 डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा कैसे होगा, तो इसके नीचे आप 1 मान लेना। अब देखो जो डिवाइड में है उसको अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो 1/2 पहले से था, ये 2 था, 1 मान लिया, ऊपर गया मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो गया, तो 1/2। नाउ 1/2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 1/4।
नाउ 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/4, 1 का 1 एंड 4 का 2। तो देखो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो हमने sin x इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना था कि sin x की वैल्यू और इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू दोनों इक्वल आएगी क्या। हमने सोल्व किया लास्ट में, यस sin x की वैल्यू 30 पुट करने पे 1/2 आई थी, और इसमें पूरे में x की वैल्यू पुट करके सोल्व किया हमने, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई है 1/2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा अगर x की वैल्यू 30 होती है तो। अब इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू पुट करनी है और आपको सोल्व करना है। मैंने आपको इस वीडियो को खत्म होने के बाद में इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद को सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये थोड़ा सा अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे उनसे अलग था लेकिन इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट 4 ब्रैकेट ओपन sin की पावर 430 डिग्री प्लस cos 60 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 ब्रैकेट ओपन cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15/4। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 10 लेके आए थे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लास्ट में 10 इक्वल आई थी, तो हमने सोल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, हमने क्या किया, टेक द लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में जो आंसर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 15/4 और राइट हैंड साइड में 50/4। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सोल्व करने पे 15/4 हमारे पास में मिलता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो गिवन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 4 sin की पावर 430 प्लस cos 60 माइनस 3 cos square 45 minus sin square 90. Now we have to take the value of this trigonometric ratio according to this table. Now the value of sin 30 is 1/2 and value of cos 60 is also 1/2. Value of cos 45 is 1/√2 and value of 90 is 1. मैंने ये वैल्यू कहाँ से, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे भी है 4। नाउ द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। अब sin 30 की पावर 4 है तो 1/2 की पावर 4 प्लस नाउ वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 माइनस 3 वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 स्क्वायर है तो 1/√2 के ऊपर भी स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1 स्क्वायर ऑफ 1 4 मल्टीप्लाई 1/2 का पावर 4। देखो 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 नहीं मिलेगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 16 प्लस 1/2 माइनस 3। नाउ 1/√2 स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ √2 इज 2, तो 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2। नाउ स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। Here we have to take the LCM of 16 and 2. Now LCM of 16 and 2 is 16, तो 16 में से 16 1 टाइम 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 प्लस नाउ 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम। नाउ दिस 8 is multiplied by this 1, 8 is multiplied by 1, then we get 8 minus 3 1/2 and 1। Here we have to LCM of 1 and 2, जब भी इनका एलसीएम लेना होता है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। नाउ एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 इज 2, 2 की टेबल में 2 1 टाइम माइनस 1 की टेबल में 2 2 टाइम, ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। नाउ 1 माइनस 2 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 इज 9/16। देखो मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट हमने हटा दिया, ठीक है। ब्रैकेट का हटाना जब पूरी कैलकुलेशन पूरा सोल्व हो जाए अंदर, उसके बाद में ब्रैकेट हटाना है। अगर आपने पहले ही ब्रैकेट हटा दिया, जैसे आपने यही ब्रैकेट हटा दिया, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा और आपके पहले ब्रैकेट हटाने से आपके जो रॉन्ग, इस क्वेश्चन को रॉन्ग होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग, जो भी बोर्ड मार्क्स रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो आप इसका। तो ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व होने के बाद में हमने ब्रैकेट हटाया है यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9/16 माइनस 3, देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाया तो 1 माइनस 2। अब देखो 1 माइनस 2, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ ही गलती कर देते हैं आके। अगर स्टूडेंट ने यहाँ गलती नहीं की और इसको अगर ध्यान से सोल्व किया, अब ये 1 माइनस 2 है तो 2 नेगेटिव नंबर है जो कि बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
-1, तो -1/2। नाउ 4 से 16 4 टाइम कट हुआ तो 9/4। अब देखो माइनस का था 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस, तो 3/2। नाउ एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 4, तो ये आ गया 9 प्लस 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, ये 2 3 से मल्टीप्लाई है 6, तो 9 + 6 = 15/4। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देखो एलएचएस चल रहा था, यहाँ पे एलएचएस है 15/4 और आरएचएस में भी क्या है 15/4। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 15/4। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी भी लगने होंगे। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। ओके, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए। उन सब क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, जिनमें टेबल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू थी हमने अकॉर्डिंग टू टेबल उन क्वेश्चन में पुट किया और उनको सोल्व किया था। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुद को सोल्व करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी सोल्व करवाया है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। लास्ट में आपके पास में आंसर आना चाहिए 7/4। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द x = 30 देन प्रूव दैट। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको भी करवाया है। आपको ये करना है, x की जगह वैल्यू 30 पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, इसमें भी x की वैल्यू 30 पुट करनी है, टेबल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इफ a = 60 b = 30 देन प्रूव दैट। अब आपको a की जगह 60 और b की जगह 30 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे आपके पास में जो लास्ट में रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट में मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ देखिए आप कैसे करते हो इसको। sin 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री के ऊपर होल स्क्वायर। देखो ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, कोस के ऊपर नहीं है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है और इसका आंसर लास्ट में 2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये चैप्टर अगर आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो ये चैप्टर नंबर जो भी था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में से आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में देखो जो मेन जो था कंसेप्ट था इस चैप्टर का वो ये था कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल लर्न होने का मैंने बहुत बार आज भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पहली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू मेक दिस टेबल एंड कैसे लर्न करते हैं, इस टेबल को बनाते हैं कैसे, सब कुछ मैंने बताया था। इस टेबल को आप बहुत बार बनाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। और फिर इस टेबल लर्न होने के बाद में देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर जो क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज है, उन रेशियो को टेबल के अकॉर्डिंग उसके नीचे उनकी वैल्यू लिख लेनी है। फिर उन रेशियोज की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट करनी है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद में या तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा होल स्क्वायर या होल क्यूब या पावर 4, तो स्क्वायर, क्यूब और 4 के मैंने आपको रूल समझा दिए, उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आपको उसका एलसीएम लेना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न है और अगर आपको एलसीएम लेना आता है और स्क्वायर, क्यूब, 4 वो जो पावर 4 होती है वो सब सोल्व करना आता है, और मेन चीज है इसमें एलसीएम लेना है। अगर आपने एलसीएम लेके लास्ट तक सोल्व कर दिया तो ये इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकते। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप देख लेना, अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई तो वापस से इस वीडियो को देखना, इसको पॉज करके ये क्वेश्चन लिखना और इनको सोल्व करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।